हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे DLED 4 सेमेस्टर की जो पेपर फर्स्ट होता है उसका चैप्टर फर्स्ट है, उसी का लेक्चर थर्ड है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से आज लेक्चर थर्ड है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्रशिक्षु भाई इसका लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक कर सकें, आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व क्या होता है? ठीक है, भाषा का महत्व क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बाई पॉइंट करके दिया गया है और पॉइंट बाई पॉइंट ही हम समझेंगे। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट समझेंगे, व्यक्तित्व का विकास। मातृभाषा के ज्ञान की, मातृभाषा के ज्ञान पर बालकों के, मातृभाषा के ज्ञान पर बालकों की संपूर्ण व्यक्तित्व, जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। किस पे करता है? मातृभाषा पे। बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस पे निर्भर करता है? मातृभाषा पर करता है। ठीक है, बालक के बौद्धिक, नैतिक, जो बौद्धिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा ही सहायक होती है। इसमें बच्चे के जो बौद्धिक विकास होता है और नैतिक और सांस्कृतिक विकास, ये जो विकास होते हैं वो मातृभाषा ही इसमें सहायक होती है। ठीक है, बालक की मातृभाषा में शिक्षा, जो बालक होता है उसके विकास में सबसे जो है महत्वपूर्ण क्या? मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने पर उसके शारीरिक अवयवों पर दबाव ही नहीं पड़ता है। कि जो मातृभाषा में अगर बच्चा शिक्षा को ग्रहण करेगा तो शारीरिक अवयव जो हैं उन पे कोई प्रेशर या दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इतना समझा कि बच्चा जो है, मतलब जो बालक होता है, इसका बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा ही सहायक होती है। बालक के मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने पर उसके शारीरिक अवयवों पर दबाव ही नहीं पड़ता है। बहुत आसानी से बच्चा सीख लेता है। तथा सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने आदि से, कि बच्चा सुनता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, इन सब चीज़ों से, आदि से संबंधित सभी इंद्रियों का विकास ठीक प्रकार से होता है। ये जो मतलब सभी प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, इन सब का विकास कैसे? ठीक प्रकार से होता है। मातृभाषा से, जो मातृभाषा होती है, जो माँ के द्वारा मतलब सीखता है बच्चा, मातृभाषा से मस्तिष्क तथा हृदय स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। जो दिमाग होता है और जो हृदय होता है एकदम स्वतंत्र होके कार्य करता है। ठीक है, जबकि यह शिक्षा अन्य भाषा में दी जाए, यदि भाषा कोई मतलब अन्य भाषा या दूसरी भाषा में दी जाए तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बच्चे का क्या बढ़ सकता है? मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब हम आगे समझेंगे राय वर्ण के अनुसार। किसके अनुसार समझेंगे? राय वर्ण के अनुसार। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए मातृभाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य है। कि जो मातृभाषा है उसका समुचित ज्ञान अनिवार्य है। बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास एवं उन्नति मातृभाषा के ज्ञान के बिना असंभव है। ये जो ज्ञान है, जो बौद्धिक विकास है, ज्ञान वृद्धि है, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास एवं उन्नति,
ठीक है, एवं उन्नति मातृभाषा के ज्ञान के बिना, ये सब मातृभाषा के ज्ञान के बिना असंभव है, मतलब पूरी होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे समझेंगे पॉइंट हम। दूसरा पॉइंट है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की जो दिमाग होता है उसके विकास के लिए जो विचार शक्ति की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। विचारों का प्रवाह मातृभाषा से ही संभव है। जो विचारों का प्रवाह है वो किससे संभव है? मातृभाषा से ही संभव है। विचार भाषा को जन्म देते हैं। विचार किसको जन्म देते हैं? भाषा को। विचार से ही तो भाषा का जन्म हुआ है। तो विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देती है। भाषा किसको जन्म देती है? विचारों को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होगी, मतलब जितनी शक्तिशाली अच्छी मातृभाषा होगी, उतनी ही उसकी विचार शक्ति सुदृढ़ होगी। सुदृढ़ मतलब मजबूत और सुंदर, अच्छी होगी। ठीक है, मातृभाषा के द्वारा ही बालक ज्ञान विज्ञान को सरलता से सीख सकता है। जो ज्ञान विज्ञान होता है उसको क्या अच्छे से आसानी से सीख सकता है। आगे महात्मा गांधी बच्चे के मानसिक विकास के लिए, कि जो महात्मा गांधी थे बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा को उतना ही आवश्यक मानते थे। जो मातृभाषा थी उसको उतना ही आवश्यक मानते थे जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक होता था। क्या कहा इन्होंने कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए जो मातृभाषा होती है वो उतनी ही आवश्यक है जितनी बच्चे के पालन पोषण, मतलब भरण पोषण के लिए क्या जो शिशु होता है तो उसको दूध की आवश्यकता होती है, उसी तरह बच्चे को मातृभाषा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा को उतना ही आवश्यक मानते थे जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक होता था। इसके अनुसार शिशु प्रथम पाठ, क्या कहा? इसके अनुसार जो शिशु होता है, बच्चा होता है, प्रथम पाठ अपनी माँ से ही पढ़ता है। सबसे पहले कहाँ पढ़ता है? अपनी माँ से ही पढ़ता है। इसलिए उसके बौद्धिक विकास के लिए, जो उसका बौद्धिक बच्चे का विकास होता है, उसके लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा थोपना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ। ये किसका कहना था? महात्मा गांधी का था कि बच्चे को उसकी मातृभाषा के अलावा अगर उस पर कोई दूसरी भाषा थोप दी जाए या प्रेशर डाला जाए कि ये भाषा सीखो, तो ये हम पाप समझेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से पाप है, मातृभूमि के विरुद्ध है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का कहना था और इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। ठीक है, आज हमने 2 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं और टोटल इसमें 6 पॉइंट हैं। भाषा का महत्व तो जो बचे हुए पॉइंट हैं वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए।